यादव भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया कि एनडीए की बैठक खत्म हुई है और अब थोड़ी देर में इंडिया अलायंस की बैठक शुरू होगी और 8 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सरकार बनाने का दावा आपसे थोड़ी देर बाद पेश किया जाएगा। एनडीए की बैठक की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप तमाम बड़े चेहरों को इस बैठक में देख सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू हैं, नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं, अमित शाह है, इसमें जेपी नड्डा है, चिराग पासवान आपको दिखाई दे रहे, तमाम सहयोगी इस बैठक में मौजूद है। अब थोड़ी ही देर बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचा जाएगा और सरकार बनाने का दावा एनडीए की ओर से पेश किया जाएगा। दोनों तरफ टैली में आप देख पा रहे हैं किसके पास कितना आंकड़ा है। नीतीश बिना अगर एनडीए रहती है तो क्या होगा, टीडीपी के 16 अगर वो नहीं होते तो क्या होगा, ये पूरा जो परिस्थितियां हैं उनके मुताबिक हम आपको टैली में दिखा रहे हैं कि अगर टीडीपी या जेडीयू दोनों में से कोई भी एक पार्टी अपने पैर पीछे खींचती है तो भी बहुमत का आंकड़ा एनडीए के पास रहेगा। तो तीसरी बार फिर मोदी सरकार बनने के लिए आपसे थोड़ी देर बाद दावा पेश किया जाएगा और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव एनडीए की बैठक की। हालांकि टीडीपी ने साफ कर दिया है कि वो एनडीए का हिस्सा थे, एनडीए का हिस्सा है और वो इस बैठक में शामिल होंगे। नीतीश कुमार को आप इस बैठक में देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने दिल्ली में उतरते ही कहा कि सरकार तो बनेगी ही और सबसे दिलचस्प तस्वीर उस समय देखने को मिली जब जिस प्लेन से नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे थे उसी प्लेन में उनकी पीछे वाली सीट पर बैठे थे तेजस्वी यादव। ललित हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं चर्चा में मेरे साथ और साथ ही ग्राउंड से हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। वहां पर क्या हलचल है बताने के लिए शिवम प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए। शिवम, अब बस थोड़ी ही देर इंडिया अलायंस की बैठक जब शुरू होगी, इंडिया अलायंस की बैठक का समय हो गया है। तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मेरे पीछे आप देखें तो यहीं से इन नेताओं की एंट्री हो रही है। अभिषेक बनर्जी टीएमसी यानी कि इस बैठक में शामिल हो रही है। बीती कई बैठकों से टीएमसी ने कोई ना कोई रीजन देकर वो इस बैठक में शामिल नहीं हुई थी, लेकिन आज अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे यहां पर पहुंचे हैं। आप सांसद संजय सिंह पहुंच चुके हैं। कल्पना सोरेन जो झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की वाइफ है वो यहां पहुंच चुके हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। एक तरफ जहां एनडीए की बैठक खत्म हो गई है, वहीं इंडिया गठबंधन अब अपनी रणनीति बनाएगा कि आखिर उन्हें आगे कैसे जाना है, क्या वो सरकार बनाने की। लौटेंगे आपके पास, ललित का रुख कर रहे थे। ललित और शिवम को हम अभी सुन रहे थे, उन्होंने अभिषेक बनर्जी का भी जिक्र किया, बट मुझे बार बार अधीर रंजन चौधरी की बात भी याद आती है। जब वो थोड़े नाराज भी थे बहरमपुर सीट को लेकर, तब उन्होंने कहा था कि दीदी का क्या है, जहां मुनाफा दिखेगा वो वहां पर चले जाएंगी, जहां फायदा दिखेगा वहां पर चले जाएंगी। एक दो बातों का और जिक्र, जो जिस तस्वीर का हम लगातार दिखा रहे हैं, एनडीए की बैठक की जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो बड़ी दिलचस्प है। उसमें मुस्कुराते हुए चेहरों का एक क्रम है। पहले प्रधानमंत्री का मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू का मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसके बाद नीतीश कुमार का थोड़ा कम मुस्कुराता चेहरा, उसके बाद एकनाथ शिंदे आपको नजर आएंगे, उनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से महाराष्ट्र ने पार्टी को निराश किया है, वहां इस तरह की स्थितियां बनी हैं। एक बात, दूसरी बात, एक और तस्वीर का आपने जिक्र किया जिसमें एक ही प्लेन में 2 सवार पहुंचे हैं, बिहार से पहुंचे हैं, दोनों की अपनी अपनी वैल्यू। और अब तीसरा घटनाक्रम जो इंडिया का आप जिक्र कर रही थी कि इंडिया की भी एक बैठक चल रही है, कल से लेकर आज तक में एक फर्क जरूर आया है। कल जब राहुल गांधी आए या कल जिस तरह की ब्रेकिंग्स चल रही थी वो ये कह रही थी, वो समीकरणों की बात कर रही थी।